कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, बढ़िया। ऑल राइट, ग्रेट। 49 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और जिसको आना होगा आ जाएगा। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब जब मैं कोई डाउट पूछूंगा या फिर सवाल पूछूंगा तभी आप चैट में लिखना, उसके पहले मत लिखना, ठीक है, वरना फिर मेरा ध्यान भटकता है, इसीलिए। ओके, हाँ। सो सबसे पहले आप में से कौन बताएगा लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आता है, दो चीजें आती हैं, पहला होता है सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके लिटरली तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक प्राइस एक्शन का 50% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना आसान है। एक बिगनर भी इजली समझ जाता है कि हाँ, सपोर्ट मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। तो उसको ना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, उसको पता है कि लाइन ड्रॉ करनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आप में से कौन बताएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसएनआर लेवल? कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की डेफिनेशन क्या होती है। लाइक कैसे, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या यूज होता है उसका अल्टीमेटली, ठीक है, एसएनआर लेवल का। प्राइस बाउंस बैक, करेक्ट। ये इट कैन बी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो लोग चैट में लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राइस बाउंस बैक, ओके। और कोई बताएगा सर डिमांड पॉइंट होता है? हाँ, बढ़िया। एसएनआर लाइन वो लेवल होता है जहां से मार्केट बाउंस बैक होता है। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। जिस लेवल को मार्केट आकर रिस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट में बायस एक्टिवेट हो जाता है, करेक्ट। नीरज ट्रेडर, करेक्ट आंसर। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तुम्हारा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब समझना चालू करो, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट ये भी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? एक सीधी लाइन जो बिल्कुल फ्लैट होती है, बस इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ट्रेडिंग में यही लाइन तुम्हारा सपोर्ट भी बन जाता है और यही लाइन तुम्हारा रेजिस्टेंस भी बन जाता है। कैसे? क्योंकि जब प्राइस मान लो कि इस लेवल पर आया, ठीक है, तो जब इस लेवल पर आया तो प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक करता है, क्योंकि ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। वापस गया, अब जब प्राइस वापस आएगा तो देन ये और स्ट्रांग हो जाएगा पिछली बार, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई रिजेक्शन भी नहीं थी। तो क्योंकि अब तो लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना लिया होगा, तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे वापस बाउंस बैक करने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो सिचुएशन है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सबको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, तो सबके सब यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेंगे, और जब सबके सब यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, दैट्स व्हाई। ओके, वापस आएगा, वापस सेम होगा, ठीक है। और इसका जब ब्रेकआउट हो जाता है, तो ब्रेकआउट जब हो जाता है तो ब्रेकआउट के बाद जो अगला सपोर्ट लेवल नीचे होगा देन ये वहां पे जाएगा। नेक्स्ट टारगेट इसका वो ये रहेगा, या फिर ये सीधा यहाँ पे आएगा, रिस्पेक्ट लेगा, या फिर क्या करेगा प्राइस कि ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट लेगा और रिटेस्ट के बाद वो फिर नीचे आएगा यहाँ पे। या फिर क्या हो सकता है थर्ड कंडीशन, कि प्राइस ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट बन जाएगा। तो काफी तरह की चीजें होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर, सिर्फ एक तरह की चीज नहीं होती है, काफी होती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हर बार एक ही सिचुएशन बनेगी तो वो नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि भैया हर बार सपोर्ट पर आए और बस होता रहे तुम्हारा आईटीएम होता रहे, नहीं होगा ऐसा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई लेवल है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मान लो 2 बार अगर हुआ तो तीसरी बार भी होगा,
ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एक प्रोबेबिलिटी है पुराना डाटा देखकर, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर है क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो गया तो क्या करोगे, है ना। तो दैट्स वाई कभी भी अर्ली एंट्री नहीं लेते हैं, पहले रिवर्सल हो जाने देते हैं फिर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो गया तो फंस जाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, दैट्स वाई। ओके, सो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, थोड़ा तुम्हारा माइंडसेट बना रहा हूँ कि क्या होता है। अभी बहुत डीप जाने वाले हैं इसमें, एक एक चीज एक एक टॉपिक में। सो बी रेडी। चैट में कुछ भी टाइप मत करना, आप सिर्फ सुनते रहो ध्यान के साथ, कॉपी पेन ले लो और लिखते रहो। पानी की बोतल साथ में रख लो ताकि तुम्हें उठना ना पड़े। ओके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में दो चीज होती हैं, एक होता है सपोर्ट लेवल और एक होता है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए, अगर तुम यहाँ पे जाओ, ठीक है, माउस में तुम यहाँ पर जब जाओगे ड्राइंग टूल्स में, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पर टैप करोगे तो एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होता है। लेकिन ये दो तरह से यूज होता है, अभी मैंने बताया, मैं लिख देता हूँ। पहला होता है तुम्हारा ये, अगर प्राइस ऊपर से आके सपोर्ट लेता है, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर से आके सपोर्ट लेता है बार बार इसी लेवल पे, तो फिर तुम्हारा ये जो लेवल होगा ये होगा सपोर्ट लेवल, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और जब प्राइस इसी का उल्टा इसी लाइन पे नीचे से आके रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि ऊपर से बाउंस बैक करके नीचे आता है, तो तुम्हारे लेवल क्या बन जाता है, ये बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि एक ही लाइन सपोर्ट की तरह भी काम करती है और एक ही लाइन रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग प्राइस करेंसी पेयर्स पर, अलग अलग एसेट्स में, ठीक है। कभी कभी जैसे कि देखोगे, अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो, ये लेवल को एक बार देखो, ठीक है। मैं तो जरा कर देता हूँ, जरा देखो एक बार, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया है, दिख रहा है। प्राइस आया इसी लेवल से रजिस्ट करके नीचे गया, यानी कि यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस की तरह काम किया। लेकिन जब प्राइस देखो इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को देखो वो सपोर्ट बनाया, ठीक है। जब ब्रेक किया, देखो ब्रेक करने के बाद उसने इसी लेवल को यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को सपोर्ट बना लिया, और फिर देखो वापस के ऊपर गया, वापस देखो आया सपोर्ट बनाया, देखो वापस नीचे आया, यहाँ पर भी देखो एक एक रिवर्सल कैंडल दिया। तो यानी कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये कैसे होता है और किस तरह सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, वो कैसे होता है, वो मैं तुम्हें एक अच्छे से थ्योरी में समझाने वाला हूँ, कि ताकि तुम कभी दिमाग से तुम्हारा निकलेगा नहीं, ठीक है। इतना समझ गए होगे कि एक ही लाइन सपोर्ट होती है और एक ही लाइन रेजिस्टेंस होती है, देख रहे हो, सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन। जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद यही प्राइस ऊपर सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट जब तक कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आके रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतना समझ गए होगे आई होप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पॉइंट में, समझो, ठीक है, समझो। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, ये है, मान लो कि ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये है ग्राउंड फ्लोर। मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, तुम एक बिल्डिंग में रहते हो, तुम एक बिल्डिंग में हो, और ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद ये है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है, ये है तुम्हारा थर्ड फ्लोर,
ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और मैं एक फ्लोर और बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक फ्लोर और ये रहेगा तुम्हारा ये। तो ये है ग्राउंड। ठीक है, जो ग्राउंड वाला है मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ग्राउंड वाला कलर मैं कर रहा हूँ पिंक। बाकी जो फ्लोर्स हैं ये हैं तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब ये अब ना इमेजिन करो, मैं कुछ तुम्हें चाह रहा हूँ कि इमेजिन करो। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए हो। ठीक है, तुम यानी कि तुम सेकंड फ्लोर पर, यही मान लो कि तुम हो। ठीक है, ड्राइंग में ऐसे ही ये तुम हो और सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए हो। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई फिफ्थ फिफ्थ फ्लोर होगा तो ये है फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे ही अब ये तुम खड़े हो सेकंड फ्लोर पर, तुम्हारे हाथ में लोहे की भारी बॉल है, भारी बॉल है बहुत। ठीक है, अब अगर तुम उस भारी बॉल को बहुत स्पीड से जमीन पर मारोगे तो क्या होगा? तुमने बॉल फेंकी, तो क्योंकि अभी ये जमीन मजबूत है, तो क्या होगा? क्या होगा? जमीन उस बॉल को रोक लेगी। उसको रोकने में जमीन हल्की सी टूट जाएगी, हल्की सी क्रैक होगी, पूरी नहीं टूटेगी, हल्की सी दरार पड़ जाएगी उसमें, क्योंकि बॉल भारी है। ठीक है, तो एक बार तो चलो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब जिधर जिधर बॉल रुकी, अब तुम्हें पता चल गया कि बॉल वहां पे जाके रुकी, यानी कि वहां पे सपोर्ट लेवल है। यानी कि जो जहां पे तुम खड़े हो वो जमीन तुम्हारा सपोर्ट लेवल है, जिसको बॉल ने रोका है। एक बार जो रोक दिया, बॉल ऊपर आई, ठीक है। अब बॉल जब अब तुमने आपके बॉल को अब तुमने बॉल को पकड़ लिया और तुमने वापस फेंका, वापस फेंका। ठीक है, अब क्योंकि पहले वो सपोर्ट लेवल था, तुम्हें पता है वो सपोर्ट लेवल है, वहां पे प्राइस रुक रहा है, तो प्राइस आके फिर से रुकेगा, जमीन फिर से रोक लेगी, लेकिन अब जमीन और कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी वो। इस तरह से तुम 3 बार, 4 बार, 5 बार मारोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो जमीन इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि वो बॉल के प्रेशर को रोक ही नहीं पाएगी और जमीन टूट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जमीन टूट जाएगी, तो बॉल कहाँ जाएगी? अब वो बॉल ब्रेक कर देगी लेवल को, यानी कि जमीन को, और फिर वो जाएगी फर्स्ट फ्लोर वाले जमीन पर, यानी कि नीचे वाले सपोर्ट लेवल पर। यानी कि बॉल के लिए अब नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, सो अब मुझे बताओ कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि किस तरह ब्रेकआउट होता है, कि जब प्राइस बार बार रिपीटेडली एक ही लेवल को मतलब टेस्ट करता है। और एक लेवल है वो बार बार कर रहा है, तो ये ना लेवल कमजोर पड़ जाता है। तो जब लेवल कमजोर पड़ जाता है तो फिर एक टाइम पे वो टूट जाता है। ठीक है, तो इतना मुझे मैं एक बार चैट में लिखो कि क्लियर और नॉट, जल्दी। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो यानी कि अब जब जमीन टूट गई, तो अब जो बॉल होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी फर्स्ट फ्लोर के सपोर्ट पर, नीचे वाले सपोर्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पे वो फिर से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि ये भी सपोर्ट लेवल है। अब जब बाउंस बैक करेगी, तो अब वो ऊपर जाना स्टार्ट होगी फर्स्ट लेवल के सपोर्ट से। अब जब ऊपर जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, तो वो कहाँ रुकेगी? तो मेरी बात अब यहाँ यहाँ पे ध्यान से देखना, कि पहले जो जमीन थी तुम्हारे लिए, बॉल के लिए, अब वो बॉल के लिए छत है। समझो गोल्डन लाइन, कि पहले जो जमीन थी अब वो छत बन गई है। समझ रहे हो? यही तो लेवल था वो, यही तो वो लेवल था, यही वो जमीन थी जिस पर तुम खड़े थे और बार बार मार रहे थे। सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, जमीन रोक रही थी, लेकिन जब जमीन कमजोर हो गई, ब्रेकआउट हो गया, बॉल नीचे चली गई, फर्स्ट फ्लोर वाले सपोर्ट पर टकराई, जमीन पर टकराई, और अब वहां से बॉल बाउंस बैक हो गई, ऊपर जा रही है। तो यानी कि
जब पहले क्या था, सेकंड फ्लोर की जमीन तुम्हारे लिए सपोर्ट थी, लेकिन ब्रेकआउट के बाद देखो वही जमीन रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि अब वो छत बन गई है। तो बॉल आएगी और ऐसा इसको एज रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगी, यानी कि छत पे ऊपर टकरा के, ऊपर छत पे टकरा के वो वापस नीचे आ जाएगी। सो इसी तरीके से एक सपोर्ट लेवल टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस साइकोलॉजिकल थ्योरी। समझ रहे हो? ये सिंपल सी थ्योरी है। अगर कोई सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट होके टूटा, ठीक है, टूटा, तो टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों? ठीक इसी एग्जांपल से, क्योंकि पहले वो जमीन थी, अब वो छत है। ठीक इसका उल्टा होता है छत में। अगर तुम खड़े हो, ठीक है, अगर तुम खड़े हो, तुमने बॉल को मारा छत पे, ऊपर छत पे मारा, क्या होगा? छत पे टकराएगी, नीचे आ जाएगी। दोबारा मारोगे, फिर से नीचे आ जाएगी। दोबारा मारोगे, फिर से नीचे आ जाएगी। वो जमीन तब तक जब कमजोर हो जाएगी तो वो टूट जाएगी छत। और जब टूट जाएगी तो क्या होगा? फिर ऊपर वाली छत पर जाएगी, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर वाला फ्लोर होगा उसकी छत पर जाकर रिएक्ट होगी, और वहां पे रिएक्ट होगी, फिर वो नीचे आएगी। और नीचे आएगी तो जो पहले छत का काम कर रहा था लेवल, जो पहले तुम्हारे लिए सपोर्ट था, अब वो ऊपर जाके ऊपर वाले फ्लोर के लिए जमीन है, यानी कि सपोर्ट है। ठीक है, तो जो पहले छत थी अब वो जमीन है, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे वो बॉल रिवर्सल लेगी, सक्सेसफुल ऊपर जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है और एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन जाता है, इसी साइकोलॉजिकल थ्योरी की वजह से। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और किस तरह एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। ठीक है, क्लियर्ड? अब फटाफट लिखो कि क्लियर्ड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक, फटाफट, ये क्लियर हुआ कि नहीं? इतना फटाफट 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 लिखो। ओके, क्लियर्ड। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। क्लियर। सब लिख दिया करो ताकि मेरे को कंफर्म होता रहे कि हाँ सबको क्लियर हो गया है। ऑलराइट, सबको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया थ्योरी, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा मोटिव था कंसेप्ट समझाना, कि कंसेप्ट समझ जाओ कि किस तरह क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, और जो दिमाग में वो जो चीजें रहती हैं कि कैसे एक सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है और कैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो वो जो चीजें दिमाग में थी वो सब क्लियर हो गई होंगी, खिचड़ी जो होगी, है ना। तो चलते हैं आगे फटाफट से। ठीक है, चार्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फटाफट। सबसे पहले अब देखो, हम सीखने वाले हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो देखो अब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एसएनआर लेवल, अब इसको बोला जाता है एसएनआर लेवल, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि एक ही लेवल जो सपोर्ट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, उसी को बोलते हैं एसएनआर लेवल। ठीक है, यानी कि अगर कोई लेवल है और वहां पे प्राइस आके बाउंस बैक कर रहा है, फिर चाहे वो सपोर्ट की तरह हो या रेजिस्टेंस की तरह हो, तो ये लेवल को हम बोलते हैं एस एन आर, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। एसएनआर लेवल बोलते हैं किसी भी लेवल को, किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल को। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा, रब करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो एसएनआर लेवल चार तरह के होते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, समझना ध्यान से, नोट करते रहना। चार तरह के एसएनआर लेवल होते हैं तुम्हारे। ठीक है, एस एन आर लेवल तुम्हारे चार तरह के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा वीक, वीक एसएनआर लेवल होता है। दूसरा होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस एस एन आर लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। थर्ड होता है तुम्हारा वी एस एस एन आर लेवल, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और फोर्थ होता है तुम्हारा
घोस्ट एसएनआर लेवल। घोस्ट एसएनआर लेवल भी एक वैरायटी होती है अलग तरह की, ये भी होता है, ठीक है। सो एसएनआर लेवल की कैटेगरी 4 तरह की होती है। पहला होता है वीक एसएनआर। वीक एसएनआर मतलब अभी समझाऊंगा, देखो सबको डीप में समझाऊंगा, ठीक है। लिखते रहो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते लिखते रहो, अच्छा है, ठीक है। तो 4 तरह के एसएनआर लेवल्स होते हैं। वीक एसएनआर लेवल, ठीक है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, बिल्कुल इसको बोलते हैं एसएनआर, यानी कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कोई स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, सिर्फ एसएनआर लेवल होता है, इसको बोलते हैं वीक। फिर होता है स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं एसएसएनआर लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा वीएसएसएनआर लेवल, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और फोर्थ होता है तुम्हारा घोस्ट एसएनआर लेवल। तो आज हम सीखने वाले हैं एसएनआर लेवल, यानी कि वीक एसएनआर कौन सा होता है, और एसएसएनआर लेवल यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होता है। कैसे हमें पता करना है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और कैसे हमें ट्रेड लेनी होती है इसको यूज करके। बाकी वीएसएसएनआर और घोस्ट ये हमारा होगा कल के दिन। आज के दिन हम ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, सो आई होप तुम इतना समझ गए होगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट, और स्टार्ट तो कर ही रखा है कब का, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ओके, सो सबसे पहला जो होता है वो होता है, मैंने आपको बताया वीक एसएनआर लेवल। हम क्लियर कर लेते हैं फटाफट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पहला जो तुम्हारा होगा वो होगा तुम्हारा वीक एस एन, इसको वीक पहला जो एसएनआर होता है वो होता है वीक, और इसको खाली एसएनआर लेवल बोलते हैं, ठीक है। मतलब ना स्ट्रॉन्ग होता है ना कुछ, बस खाली एसएनआर बोलते हैं, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं इसको, ठीक है, एसएनआर लेवल, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहला हमारा है वीक एसएनआर लेवल। अब फटाफट से क्लियर करते हैं। अब देखो पहले थ्योरी में समझ लेते हैं वीक एसएनआर। अब समझो, ठीक है, मेरे एक एक शब्द गोल्डन होने वाला है, क्योंकि मैं जो जो बोलता हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है, नो गैस, ठीक है। वीक एसएनआर लेवल वो लेवल होता है, फिर चाहे वो आप देखो एसएनआर है तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के कंसेप्ट में समझना है, यानी कि जो जो भी बोलूंगा वो सपोर्ट के लिए भी काम करेगा सेम, और रेजिस्टेंस के लिए भी काम करेगा, यानी कि दोनों एक ही बात कर रहा हूं मैं एक ही बार में, क्योंकि एक ही लेवल होता है वो, ठीक है। तो यानी कि वीक एसएनआर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिस पर या तो खाली एक ही रिजेक्शन हुई हो पिछले काफी टाइम में, यानी कि पिछले काफी टाइम में पीछे हिस्ट्री में कोई रिजेक्शन ना हो प्राइस का, सिर्फ एक ही बार प्राइस रिएक्ट किया हो, ये होगा तुम्हारा वीक एसएनआर लेवल, जहां पे सिर्फ एक ही रिजेक्शन होती है। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि या तो कोई ऐसा लेवल जो फॉलो ना हो रहा हो, यानी कि मान लो कि एक बार हुआ, ठीक है, लेकिन दोबारा आया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो फॉलो ना हो रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात को, ये लेवल भी वीक एसएनआर की कैटेगरी में आता है। ये दोनों कंसेप्ट से तुम वीक एसएनआर को पकड़ सकते हो, यानी कि क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा लेवल जिस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ काफी पिछले टाइम में, लाइक ठीक ठाक पिछले डाटा में कोई भी रिजेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ कहीं एक ही रिजेक्शन आपको दिखे, यानी कि सिर्फ एक रिवर्सल दिखे, तो वो आपका वीक एसएनआर लेवल होगा। या फिर कोई ऐसा लेवल जो एक बार चलो फॉलो हो गया लेकिन उसके बाद वो फॉलो ना हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, तो ये भी वीक एसएनआर की कैटेगरी में आता है। और वीक एसएनआर के लेवल पर तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है, ये तुम्हारे लिए मान लो एसएनआर ही नहीं है, हालांकि एसएनआर की कैटेगरी है, लेकिन ये तुम दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें इसमें ट्रेड लेनी ही नहीं है कभी भी, ठीक है। डेमो भी नहीं लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यहाँ पर प्राइस जब अगली बार आएगा तो वो रिएक्ट करेगा या फिर ब्रेकआउट कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो वो फॉलो हो रहा था पहले और ना उसमें कोई मल्टीपल रिजेक्शन थी, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, ये बिल्कुल वीक होता है। तो यानी कि वीक एसएनआर लेवल पर
आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और पता कैसे करना है वो भी क्लियर हो गया होगा कि या तो खाली एक रिजेक्शन हो या फिर एक रिजेक्शन के बाद फॉलो ना हो रहा हो, फॉलो होना बंद हो गया हो। ठीक है, भले ही दो रिजेक्शन हो, लेकिन अगर फॉलो होना वो बंद हो गया है तो वो वीक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वो वीक हो जाएगा। दैट्स वाई हमें वीक लेवल्स पर ट्रेड नहीं लेनी है। क्लियर्ड? आई होप समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसी कंसेप्ट को समझने के लिए चार्ट पर चलते हैं और कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। हालांकि समझ गए होंगे, मुझे अच्छे से बताया, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं और दिखा देता हूं आपको अच्छे से। ठीक है, चार्ट पर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो देखो देखो, मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने के लिए। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एग्जांपल ही समझना है तो देखो कि यहाँ पर देखो ये लेवल है, ये जो लेवल है ये वाला, ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया है, तुम्हें पीछे स्वाइप करना है कम से कम 4 से 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 से 6 स्वाइप में तुम्हें कोई लेवल दिख जाता है तो ठीक है, वरना तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम 60-70 बार करते रहो, पता नहीं कहाँ पहुंच जाओ पीछे टाइम में, उसका कोई फायदा नहीं है पीछे हिस्ट्री का। यह बाइनरी है। यहाँ पे हमारे लिए लेटेस्ट जो हो रहा है उसी का इंपॉर्टेंस है, पीछे जो हुआ उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ज्यादा आसपास का मतलब क्लोज का डाटा चाहिए, क्लोज टाइम का। ज्यादा हिस्ट्री का नहीं चाहिए कि एकदम पीछे तुम 10 दिन पहले का डाटा देखो, वो सब किसी किसी काम का नहीं है। दैट्स वाई। तो देखो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पीछे से भी है, तुमने देखा? देखो मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तुम देखो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पहले से मौजूद है। ठीक है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि ये, और देखो उसको ब्रेक किया है, तो अगर उसके नीचे देखना, उसके ये वाला लेवल देखना कि यहाँ पर कोई लेवल, ये यहाँ पे कोई लेवल है कि नहीं, हमें ये देखना है अल्टीमेटली। ठीक है, 6 बार करना है स्वाइप अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 6 बार स्वाइप करा और लेवल्स हमारे सामने आ गए हैं। साफ 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 तुम देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर क्लियर कि देखो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर देखो सपोर्ट आसपास से लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो देखो मल्टीपल टाइम पहले ये पॉइंट रिएक्ट हुआ है। अब देखो उसके लिए मुझे खाली 6 स्वाइप करना पड़ा पीछे स्क्रीन में और मेरे को दिख गया है लेवल। सो ठीक है, ऐसे ही तुम्हें कोई भी लेवल पता करना हो, वीक स्ट्रॉन्ग जो भी हो, तुम्हें 6 से 7 बार मैक्सिमम स्वाइप करना है। अगर लेवल मिलता है तो ठीक है, वरना तुम्हें उससे पीछे नहीं जाना। ठीक है, आइयो तुम्हें, तो ये जो ये लेवल है ये पहले से ही लेवल है, तो दैट्स वाई ये वीक एसएनआर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे वीक एसएनआर तुम्हें दिखाना है, तो सीख गए होगे कि किस तरह देखना है तुम्हें। 600 पर पीछे जाना है। ओके, तो ये वीक एसएनआर नहीं रहा। ओके, और आगे चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ और, क्योंकि देखो वीक एसएनआर कम ही मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को वीक एसएनआर मिल रहा है तो चैट में लिख देना कि कौन सी करेंसी में है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ढूंढूं 2 घंटा। अल्टीमेटली मिल तो जाएगा ही पर टाइम लगेगा ना, और कुछ नहीं। वीक वीक एसएनआर कहाँ से लाऊं? अल्टीमेटली तुम समझ गए होगे थ्योरी में, ये अब मुझे मिल नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, किसने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट में कहा है मेरे भाई? अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, चलो चलो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलो देखते हैं कि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर देखो ब्रेक किया है। ठीक है, तो क्या, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं, करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखो यहाँ पर रिजेक्शन तो है, इसको मैं वीक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन तो है। तुम यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल रिवर्सल कैंडल बनी है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल है, तो यानी कि ये फर्स्ट रिजेक्शन है ऑलरेडी इस लेवल पर पहले से मौजूद, ठीक है। सो फर्स्ट रिजेक्शन ये है, ठीक है। और सेकंड रिजेक्शन अगर हम देखने जाएंगे, देखो और भी मेरे को एक लेवल मिला था अभी रिसेंटली में, ये देखो ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है, अल्टीमेटली यहाँ से भी एक रिजेक्शन है, ठीक है। और इसी लेवल से देखो यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ था, यानी कि ये वीक एसएनआर नहीं था, ठीक है। दैट्स व्हाई, क्योंकि पहले एक रिजेक्शन हो गई थी, और यहाँ पे देखो सेकंड रिजेक्शन हो गई, पहले 2 रिजेक्शन थी, ये थर्ड रिजेक्शन है, तो यानी कि 3 रिजेक्शन हो रखे थे। दैट्स व्हाई ये वीक नहीं था, तब भी ब्रेक हुआ है, क्योंकि चार्ट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में कभी भी रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेते हैं, ये सब चीजें बताऊंगा अभी आगे तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो ये लेवल तुम कंसिडर कर सकते हो, हाँ। देखो ये लेवल तुम वीक लेवल कंसिडर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजेक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजेक्शन है, हालांकि ये एक लोनली कैंडल लेवल है, ठीक है। अब ये तुम आगे सीखोगे, अभी देखो मैं, मेरा काम है एग्जांपल देना, ठीक है। तो खाली एग्जांपल समझो, ठीक है, कि वीक लेवल कुछ इसी तरह का दिखेगा जहां पे खाली एक रिजेक्शन हो, ठीक है। और देखो पीछे हिस्ट्री में कोई भी रिजेक्शन नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे बहुत पीछे तक कोई रिजेक्शन नहीं है, यानी कि इकलौती रिजेक्शन है यहाँ पर इस लेवल पर, तो यानी कि ये एक वीक एसएनआर लेवल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात को, एक ही रिजेक्शन है तो वीक एसएनआर की कैटेगरी में आएगा, ओके। सो यहाँ पर आपको इस लेवल पर जब दोबारा आएगा मार्केट, तो ट्रेड अभी नहीं लेनी है, जब तक कम से कम 2 रिजेक्शन ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इतना बहुत है आई थिंक समझाने के लिए। ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा लेवल था, ये लेवल पर 3 रिजेक्शन थी, 2 पहले और एक यहाँ पे, तो थर्ड 3 रिजेक्शन है इस लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ और देखो अभी रिसेंट में इसने ब्रेक किया है, तो यानी मैंने क्या बताया था कि एसएनआर लेवल पता करने के 2 तरीके होते हैं, कि या तो खाली एक ही रिजेक्शन हो हिस्ट्री में, पिछले 6 स्वाइप अप में एक ही रिजेक्शन हो वहां पे, तो वो वीक कैटेगरी में आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा लेवल जो चलो 1-2 बार फॉलो हो भी गया, पर वो अचानक फॉलो होना बंद हो गया हो, वो भी वीक की कैटेगरी में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अभी तो रिएक्ट हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट में यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यानी कि अभी देखो रिसेंट पहला लेटेस्ट ही ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोबारा ये ब्रेकआउट हो जाता है फिर से, तो फिर ये वीक कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, तो दैट्स वाई इसी को फिर हम वीक एसएनआर लेवल की कैटेगरी में बोल सकते हैं कि ये वीक एसएनआर लेवल है, ठीक है। मेरा मोटिव है कंसेप्ट समझाना, आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब खुद ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करोगे चार्ट पर, तो फिर तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। मेनली मार्केट रिस्पेक्ट द एसएनआर लेवल 45 टाइम्स, ठीक है, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और अब आखिरी बार मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ पिक्चर में ही, थ्योरी में, आखिरी बात है रिवीजन के लिए, ठीक है। वीक एसएनआर लेवल वो लेवल होता है, एक ऐसा लेवल जहां पे पीछे की हिस्ट्री में 6 से 7 स्वाइप अप तक, पीछे तुम स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे 7 स्वाइप अप तक, खाली एक ही रिजेक्शन तुम्हें दिखे, ठीक है। खाली ओनली वन रिजेक्शन, वो होगा तुम्हारा वीक एसएनआर लेवल, या फिर कोई ऐसा लेवल जो चलो भले ही 1-2 बार फॉलो हो जाए, लेकिन वो सडनली फॉलो होना बंद हो जाए, 1-2 रिवर्सल के बाद ही फॉलो होना बंद हो जाए, ना रेसिंग की तरह काम करे ना सब की तरह काम करे, ऐसा होता है, तुमने देखा होगा कभी कभी कि लेवल फॉलो ही नहीं होते, तुमने नोटिस किया होगा, है ना। तो जब भी ऐसा होता है समझ लो कि वो लेवल वीक है, ठीक है।
तो वो लेवल वीक हो गया। तो हमें ये दो कंसेप्ट पे तुम्हें पता करके वीक एसएनआर लेवल पर ट्रेड नहीं लेनी होती। कभी भी वीक एसएनआर लेवल पर ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो क्लियर हो गया है, हमारा वीक एसएनआर लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट जो भी किसी के डाउट है वीक एसएनआर लेवल से रिलेटेड वो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं बढ़ूंगा अपना जो अगला पॉइंट है एसएसएनआर लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बढ़ूंगा, ठीक है। तो अभी जो भी डाउट है अगर तुम्हारा वीक एसएनआर लेवल के रिलेटेड तो पूछ सकते हो, चैट सबके लिए खुली हुई है, कोई पूछ सकता है, कोई भी डाउट अगर है तो, ठीक है, फटाफट। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो, कोई डाउट है तो डाउट लिखो। ओके, सबको क्लियर हो गया है। कुछ सवाल आए हैं, सर वीक लेवल पर कैंडल किस तरह रिएक्ट करेगी। ब्रदर मैंने बताया कि अब वो कैसे रिएक्ट करेगी वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या पता वो रिएक्ट कर जाए या फिर क्या पता वो ब्रेकआउट कर जाए, वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि वीक लेवल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सो कभी भी अगर कोई वीक लेवल मिले तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वरना वहां पे आपका लॉस हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, वीक एसएनआर लेवल पर ट्रेड नहीं लेनी है, वरना वो आपको तगड़ा लॉस करवा देंगे, सही बता रहा हूँ। दैट्स वाई। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। और जो जो पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को विक विक से जोड़ना है या फिर बॉडी से, वो मैं आज ही क्लास में बताऊंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा, ठीक है, उसको टेंशन मत लेना। और जो पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आप 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हो तो आप चाहे तो मतलब 1 मिनट की कैंडल रख के भी 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप 5 मिनट की कैंडल अगर एनालाइज कर रहे हो तो 5 मिनट की कैंडल बनाओ। अगर 10 मिनट की कैंडल एनालाइज कर रहे हो तो 10 मिनट की बनाओ। अगर 30 सेकंड की एनालाइज कर रहे हो तो 30 सेकंड की रखो। तो अल्टीमेटली जो कैंडल आप एनालाइज कर रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम आप एनालाइज कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाहते हो, आप उसी टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, बस इतना ही होता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि मैं बता दूं कि 1 मिनट तो 1 ही मिनट करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। मान लो कि आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, तो आप 5 मिनट की कैंडल में भी एनालाइज कर लो और 1 मिनट की कैंडल में भी एनालाइज कर लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अगर आपको 1 मिनट की लेनी है तो आप 1 मिनट की एनालाइज कर लो, 30 सेकंड की एनालाइज कर लो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वीक लेवल ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, मैंने मना तो करा। इतने बच्चों के सवाल मत पूछो, ठीक है। अभी मैं देखो समझा रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ वो आखिरी है, ठीक है। वीक एसएनआर लेवल पर ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारे लेवल है ही नहीं, वहां पे तुम्हें उसको इग्नोर करना है कि यहाँ पर ट्रेड लेनी ही नहीं है। चाहे ब्रेकआउट हो, कुछ भी हो, वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है, सिंपल बात खत्म, ठीक है। और जो पूछ रहे हैं कि विक टू बॉडी जोड़नी है या फिर क्या जोड़ना है, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। टाइम फ्रेम बता चुका हूँ। और और क्या है, कुछ है क्या? कैंडल लाइफ फ्रेम बता दिया है, सराउंडिंग लाइन में बॉडी सीलिंग ये भी बताऊंगा लास्ट में। और क्या क्या है, कुछ काम का नहीं है। टू टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया तो उसको वीक एसएनआर बोल सकते हैं क्या? अगर फिर देखो आपका ध्यान किधर है? मैं यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ, आप तब भी वही उल्टे सवाल पूछ रहे हो। अभी मैंने बताया कि वीक एसएनआर लेवल पे एक ही रिजेक्शन होगी, तो अगर वो 2 हो गई तो वो वीक हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली अगर वहां पे फॉलो हो रहा है लेवल
तो वो वीक नहीं रहेगा। अगर वो 2 रिजेक्शन के बाद फॉलो होना बंद हो जाए तो फिर वो वीक बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पे 2 रिजेक्शन है तो जब थर्ड टाइम आएगा तो आपको वहां पे ट्रेड लेनी है। क्यों? क्योंकि अब वहां पे मोर देन 1 रिजेक्शन है। मैंने क्या बताया था कि अगर खाली 1 रिजेक्शन है तो वो वीक है। अब क्योंकि 2 है तो आप यहाँ पे थर्ड के लिए भी ट्रेड लोगे। ओके, तो 2 रिजेक्शन वाला वीक नहीं होता है, ठीक है, अंटिल वहां पे वो फॉलो करना बंद कर दे तब तक। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर एक ही रिजेक्शन है तो वो वीक है, तो दूसरी रिजेक्शन में तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है वहां पे, तो गारंटी नहीं है फॉलो करेगा नहीं करेगा। जब पहले दूसरा बार रिजेक्शन कर ले फिर थर्ड में ले सकते हो तुम, ठीक है, ये वाली चीज है। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। और अब हमारा वीक एसएनआर लेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपना अलग आगे का एसएसएनआर लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब उसको क्या कैसे उसको कैसे पता करना है, क्या कंसेप्ट होता है उसका, किस तरह वो काम करता है, और कहाँ 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 पे ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। सो मैं आपको ये बता देता हूँ फटाफट से, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हारा सेकंड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ठीक है। इसको तुम SSNR लेवल भी बोलते हो, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, यानी कि SSNR लेवल, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब स्ट्रॉन्ग यानी कि SSNR लेवल कौन सा होता है, अब देखो। अभी हमने सीखा वीक, वीक में क्या होता था कि खाली एक रिजेक्शन होती थी या फिर वो लेवल फॉलो ना हो रहा हो, ये हो जाता है ना। इसी का एक लेवल और ऊपर होता है SSNR लेवल, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पे मोर देन 1 रिजेक्शन हो, यानी कि अल्टीमेटली अगर 2 रिजेक्शन भी हैं, अगर 2 रिजेक्शन भी हैं एक लेवल पर, तो वो आपके लिए SSNR लेवल है, ठीक है। ये है फर्स्ट पॉइंट कि वहां पे मिनिमम कम से कम 2 रिजेक्शन या 2 रिस्पेक्टफुल वहां पे होना चाहिए, रिजेक्शन 2 रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। और 2 से ज्यादा हो, 3 हो तो भी अच्छा है, 4 हो तो भी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन मिनिमम 2 रिजेक्शन होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पे मिनिमम 2 रिजेक्शन हो, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम। तो जब थर्ड टाइम आएगा तो वहां पे तुम्हें ट्रेड लेनी है कॉल के लिए, ठीक है, थर्ड टाइम में, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये है तुम्हारा फर्स्ट कंसेप्ट पता करने का कि वहां पे कम से कम 2 रिजेक्शन होनी चाहिए। अगर 2 रिजेक्शन है तो वो SSNR लेवल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये है फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड कंसेप्ट है तुम्हारा बहुत सिंपल है, वही सेम उल्टा जो पहले था वीक में, कि पहले लाइक हम पता करते थे कि जो लेवल फॉलो ना हो रहा हो, ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे है, अगर लेवल फॉलो हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, सिंपल एज दैट। अगर कोई लेवल, मान लो कोई लेवल है, वो हिस्ट्री में 2 बार उसने रिजेक्शन दिया हुआ है, फिर वो कहीं ऊपर चला गया, बहुत टाइम तक ऊपर रहा, बहुत टाइम तक ऊपर रहा, फिर वो जब थर्ड टाइम नीचे आया तो थर्ड टाइम रिजेक्शन दिया, तो यानी कि ये एक SSNR लेवल ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये इतने टाइम बाद नीचे आया लेकिन तब भी इसने वही पुराना ओल्ड लेवल को फॉलो किया, तो ये भी SSNR लेवल की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि जो लेवल लेटेस्ट टाइम में रिएक्ट हो रहा हो, रिस्पेक्ट कर रहा हो, वो भी SSNR लेवल की कैटेगरी में आ जाता है। इसी को बोलते हैं एसएनआर लेवल, एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही होता है एसएनआर लेवल में। यानी कि मिनिमम 2 रिजेक्शन होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो भी अच्छा है, 2 से कम है यानी कि अगर खाली एक ही है तो फिर वो वीक एसएनआर हो जाएगा, अगर 2 है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि एस एसएनआर लेवल हो जाएगा वो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या, कि लेटेस्ट टाइम पीरियड में फॉलो कर रहा हो, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये लेवल है, तुम्हें दिख रहा है, अगर ये लेवल है, यहाँ पे देखो फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, एक ही लेवल पर 3 रिजेक्शन तुम्हें दिख रही है साफ साफ,
और अगर मैं शायद यहाँ से जोड़ दूं तो शायद ये वाला लेवल भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा वो लेवल भी, तो पीछे भी हो सकता है एक लेवल, ठीक है। मैं जरा इसको 2 मिनट कैंसिल करता हूँ, पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो 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 देखो, ये रब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं SSNR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन है, ये लेवल से, और वो यहाँ से है, देखो ये मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तगड़ा लेवल है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो ये लेवल देखो, ये वाला काफी स्मूथ है और बढ़िया है। एक बार ये लेवल को देखो ध्यान से, ठीक है। इसको और आगे मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब जरा एक बार इस लेवल पर नजर डालो, ठीक है। आई डोंट नो कहाँ तक जाने वाला है ये, ठीक है। तो लेवल देखो, देखो प्राइस आया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को सपोर्ट बनाया, यानी कि पहले समझ रहे हो, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट यानी कि अब ये सपोर्ट, अब ये यानी कि एक एसएनआर लेवल हो गया है, ठीक है। अल्टीमेटली ये, चलो मैं तुम्हें, अब मेरे सामने बहुत तगड़ा आ गया यार, मुझे ना समझाना पड़ेगा। ये घोष एसएनआर लेवल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं घोष एसएनआर लेवल। अभी बस खाली एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी डीप में समझाऊंगा कल, ठीक है। अभी फटाफट सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये है एक क्लियर क्लियर घोस्ट एसएनआर लेवल, जो तुम कल सीखने वाले हो ना, इसी को बोलते हैं घोस्ट एसएनआर लेवल, ठीक है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं अभी लिख भी देता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सब एक बार, क्योंकि ये बहुत तगड़ा लेवल मेरे को मिला है, ये हमेशा ऐसे देखने को नहीं मिलता है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे GHOST। ये तुम्हारा घोष एसएनआर लेवल है, यानी कि घोष एसएनआर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो मार्केट के बीच से कहीं निकलता है, यानी कि वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, वो कहीं ऊपर से नहीं होता। वो ये ऊपर से लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये मार्केट के अंदर से कहीं से बीच से निकलता है, जो जो सीधी आंखों से दिखता नहीं है, एकदम से देखोगे नहीं दिखेगा, लेकिन जब बनाओगे तो दिखेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वही लेवल है, इसको बोलते हैं गोल्ड लेवल का, इसको डीप में समझाऊंगा। अब देखो ये यहाँ पे कब से फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आया, रिस्पेक्ट किया सपोर्ट की तरह, वापस सपोर्ट बना, वापस सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो रेजिस्टेंस बन गया नीचे, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ऊपर गया सपोर्ट बन गया, ठीक है। फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ऊपर लेके फिर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिया, और उसके बाद एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, प्राइस को नीचे फेंका, प्राइस जब ऊपर आया तो फिर से एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये घोस्ट लेवल कैटेगरी में VSSNR लेवल इसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा ये मोटिव नहीं था समझाने का, क्योंकि सामने जब आ गया तो मैं सोचा समझा देता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल मिलेगा नहीं। ये घोस्ट लेवल की कैटेगरी में VSSNR लेवल है, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पे 6 से 7 रिजेक्शन होती है मिनिमम, और लेवल प्रॉपरली स्मूथ फॉलो हो रहा होता है लेटेस्ट टाइम में, उसी को बोलते हैं हमारा घोस्ट SSNR लेवल, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ फटाफट से, मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मैंने समझा दिया, ठीक है। अपन जो समझ रहे थे उस पर चलते हैं वापस। हमारा चल रहा था SSNR लेवल, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पे एटलीस्ट मिनिमम 2 रिजेक्शन हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा SSNR लेवल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहां पे लेटेस्ट टाइम में भले ही चार्ट ऊपर चला गया हो, काफी टाइम तक ऊपर ही हो या फिर नीचे ही हो, लेकिन जब भी आया हो उस लेवल पर तो रिएक्ट करे लेटेस्ट टाइम में। तो अगर कोई लेवल लेटेस्ट टाइम में काम कर रहा है, यानी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा,
दोबारा जब आएगा तुम ट्रेड लोगे, तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा, रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट टाइम में कर रहा है। दैट्स वाई ये है सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। थर्ड एक और कंसेप्ट समझाता हूँ ऐसा लेवल पता करने का। अगर कोई लेवल कंसोलिडेट कर रहा है, मान लो अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है दो के बीच में ही, तो ये भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल बन जाएगा, यानी कि एसएसएनआर लेवल बन जाएगा, क्योंकि वहां पर वो बहुत स्मूथली काम करता है। दैट्स व्हाई। ओके। लेटेस्ट टाइम मतलब वही बताया मैं, लेटेस्ट टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 स्वाइप, ठीक है। मतलब लेटेस्ट टाइम मतलब अगर 1 2 3 4, बस 3 से 4 स्वाइप अप में अगर वो लेवल फॉलो हो रहा है, यानी कि वो लेटेस्ट टाइम है, ठीक है, तुम्हारे लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। 2 टाइम एसएनआर फॉलो होने के बाद थर्ड टाइम ट्रेड के लिए कंफर्मेशन कैसे लेंगे? ब्रदर अगर 2 टाइम अगर रिएक्ट हो गया है, तो थर्ड टाइम पहली बात तो तुम्हें कभी भी डायरेक्ट एंट्री लेनी नहीं होती, पहले क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। वो समझाऊंगा, अभी मेरे से उल्टे सवाल मत पूछो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो पॉइंट से, ठीक है। सो ये है तुम्हारा थर्ड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम रिएक्ट हो रहा हो, कंसोलिडेट हो रहा हो। मल्टीपल टाइम रिएक्ट वाली बात नहीं है, बात है कंसोलिडेशन वाली, यानी कि जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं ना, एक ऐसा लेवल जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, वो लेवल एसएसएनआर लेवल के कैटेगरी में आ जाता है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लेवल है, मान लो कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है। प्राइस आया और वो वहां पे उसने स्टार्ट कर दिया कंसोलिडेशन, और यहाँ पे यहीं पे रहने लग गया प्राइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो लेवल है दोनों, ये दोनों लेवल बन जाएंगे तुम्हारे एसएसएनआर लेवल। ये लेवल भी और ये लेवल भी, दोनों लेवल तुम्हारे लिए एसएसएनआर लेवल की तरह काम करेंगे, तो यानी कि तुम इन लेवल्स पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यह है तुम्हारा थर्ड कंसेप्ट एसएसएनआर लेवल पता करने का, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये 3 कंसेप्ट है एसएसएनआर लेवल पता करने का, जिसे तुम पता कर सकते हो और इजीली ट्रेड ले सकते हो। अब लाइव में एक बार देख लेते हैं फटाफट से। हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, वीक एसएनआर भी और स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी। अब फटाफट एक बार देख लेते हैं, टेक्निकल लेवल बना लेते हैं चार्ट पर, फिर हम क्लास को एंड करेंगे डाउट के बाद, ठीक है। हाँ, चलो। आप देखो फॉर एग्जांपल कि ये वाला लेवल देखो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ चीजें मुझे अच्छे से सिखानी है, एक एक बात सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस मेरी एक एक बात को ना नोट करना, क्योंकि मैं एकदम से लाइक कभी कभी बीच में एकदम अचानक से गोल्डन पॉइंट भी बता दूंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने गोल्डन पॉइंट बता दिया। जैसे कि अभी एक गोल्डन पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो मार्केट है ना मेरे भाई, ये जो मार्केट है जो ऊपर नीचे चल रही है ना, ये तुम्हारी सगी नहीं है, ठीक है। तुम जैसा चाहते हो ये वैसा नहीं चलेगी, कि सपोर्ट पर आया, तुम चाहते हो कि भैया बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग हो, मैं एकदम प्यारी सी कॉल ले लूं, बढ़िया से एकदम कॉल ग्रीन कैंडल बन जाए, मेरी आईटीएम हो जाए, मैं प्रॉफिट लेके निकलूं। तुम चाहते हो कि बढ़िया से एकदम एकदम पैटर्न चल रहा हो, बढ़िया पैटर्न चल रहा हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसमें क्लोजिंग हो, मैं बढ़िया से एकदम मजे से एकदम ट्रेड लूं, कोई दिक्कत ना हो। समझ लो, ऐसे नहीं चलती मार्केट, ठीक है। मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट सिर्फ अपनी है। जो सीखेगा वो, मतलब जो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस करेगा, मार्केट के साथ चलेगा। कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तोड़ देगी मार्केट। कंट्रोल नहीं करना है, उसको एक्सप्लोर करो और उसके साथ चलो, ठीक है। यानी कि मार्केट इज इम्परफेक्ट। अब यहाँ से गोल्डन चीजें बता रहा हूँ, ये सब जो भी बता रहा हूँ, मुझे जो भी पॉइंट निकल रहा है मुंह से, ठीक है। मार्केट इज इम्परफेक्ट। तुम जैसा चाहते हो माइंड में कि ये हो, वैसा होगा नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। सो जो हो रहा है पहले होने दो, और फिर जब जो हो जाए उसके बेसिस पर ट्रेड लिया करो। यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, तुम माइंड में पहले से पिक्चर बना लेते हो कि यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग देगा एकदम प्यार से, ना ऊपर क्लोज होगा ना नीचे क्लोज होगा, एकदम यही क्लोज होगा, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, वो आईटीएम हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी।
ये सपने मत देखा करो, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा कि तुम्हें फ्यूचर नहीं देखना है माइंड में, वरना तुम्हारी उससे होप बढ़ेगी, होप आएगी तो इमोशंस आएंगे, इमोशंस आएंगे तो फियर आएगा, फियर आएगा तो फिर तुम्हारी लग जाएगी। दैट्स व्हाई। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले मार्केट को जो करना है वो कर लेने दिया करो। यानी कि अगर रेजिस्टेंस लेवल पर है तो पहले कुछ मत सोचो, आने दो, पहले देखो क्या हो रहा है, क्या गैप के साथ क्लोज हो रहा है, क्या ब्रेकआउट के साथ क्लोज हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, क्या वीक कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, कितनी बड़ी विक है, कितनी छोटी विक है, कैसी कैंडल है, क्या कोई पैटर्न है। बहुत तरीके होते हैं देखने के लेवल्स पर, तो बिना देखे समझे तुम वहां पर अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगा सकते पुट के लिए, ठीक है। सो कभी भी कोई भी लेवल हो, पहले तुम्हें वहां पर कंफर्मेशन लेनी है क्लोजिंग की। अगर वहां पर ब्रेकआउट होगा तो तुम्हें वहां पर ट्रेड नहीं लेनी, अगर वहां पर गैप छूटेगा तो भी तुम्हें वहां पर ट्रेड नहीं लेनी। जब या तो अगर परफेक्ट क्लोजिंग हो, बिल्कुल यहां पर ना गैप हो ना ब्रेकआउट हो, पहले गैप जो है फिल हो जाने दो, जब फिल हो जाए उसके बाद ट्रेड लेना कॉल के लिए, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। एकदम से नहीं लेनी हवाबाजी में, या फिर लेट एंट्री नहीं लेनी जल्दबाजी के चक्कर में। तुम्हें पेशेंस नहीं लगा देता हूँ, मैंने देखा है कि तुम में से बहुत लोग ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। ये सब ध्यान से समझना। फिर सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया, हल्का सा गैप है, तुम्हें पता है कि गैप है, तुम यहीं पर ट्रेड ले लोगे और फिर वो गैप फिल कर जाएगा, मार्टिंगल लोगे, वो ब्रेकआउट हो जाएगा, बूम लॉस। सबसे गंदा एग्जांपल बताया मैंने तुम्हें, बहुत बार हुआ होगा। सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया, पता है गैप है, पता है, लेकिन सोचेंगे स्मार्ट बनेंगे, सोचेंगे कि मैं लेट एंट्री लूंगा, ठीक है। नीचे कैंडल आएगी, यहां पर एंट्री लेंगे, कैंडल क्या करेगी, विक देके वापस ग्रीन बन जाएगी, बूम लॉस, और यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, कल्याण। कुछ लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं कि यहां पर आया, हल्का सा ब्रेकआउट हो गया, मतलब ब्रेकआउट ही हो गया, लेकिन वो सोचते हैं कि यार ये भी तो सपोर्ट ही है, यहीं पे सपोर्ट पे तो है, कौन सा बड़ा नीचे चला गया, यहीं पे ले लेता हूँ कॉल की ट्रेड, कॉल की ट्रेड ले लेंगे, वो भी लॉस हो जाएगा क्योंकि वो ब्रेकआउट हो जाता है रियल। तो कभी भी अपने मन से जानबूझ के पेशेंस से हटकर ट्रेड मत लेना। ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स हैं। पहले वेट वेट करो पेशेंस के साथ आखिरी पॉइंट तक, मार्केट कर क्या रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी उसका अलग मतलब होता है, क्या पता वहां पे गैप छूट जाए और अगली कैंडल डोजी बन जाए, उसका अलग मतलब होता है, क्या पता ब्रेकआउट हो जाए, उसका अलग मतलब होता है। समझ रहे हो, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मतलब होते हैं, तो हर मतलब को पहचानना आना चाहिए, तो वो तुम सीखोगे मेंटोरशिप में आगे, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अपनी क्यूरियसनेस बना के रखो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह ट्रेड लेनी है और किस तरह नहीं लेनी है। पहले वेट करना कंफर्मेशन का, पहले प्राइस को आने देना, क्लोज होने देना, उसके बाद एंट्री लेना। पहले मत लेना, बाद में मत लेना, परफेक्ट क्लोजिंग पे ही लेना, अदरवाइज मत लेना। सिंपल, क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। जिसका सवाल था, ठीक है। आप फटाफट मैं बताता हूँ एसएनआर। अब देखो तुम्हारा ये एसएनआर लेवल ये तुम्हारे सामने इस वक्त, ठीक है। हम्म, अब ये लेवल देखो, ये लेवल देखो तुम्हारा एसएनआर लेवल था, क्योंकि पहले देखो यहाँ पर कितने रिजेक्शन है, अभी यहीं पे देखो इतने में ही एक रिजेक्शन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, चार यहाँ पे है, पांच यहाँ पे, उसके बाद सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 11 रिजेक्शन तो यहीं पे दिख रही है मेरे को खाली। तो समझ रहे हो, जब 11 रिजेक्शन सामने है तुम्हारी आंखों के, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं तुम्हारा एसएसएनआर लेवल, जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हो। मतलब मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो वो उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। मेरा मोटिव है कंसेप्ट समझाना, तो कम से कम दो होना चाहिए बस। समझ गए होगे आई होप तुम, ठीक है। अब देखो यही लेवल देखो फॉलो भी हुआ है, यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया, मल्टीपल टाइम। यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखो एक रिजेक्शन दिया, उसके बाद सपोर्ट, फिर सपोर्ट,
फिर यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो जब फ्यूचर में अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से लेकर प्राइस काफी टाइम तक हवा में ऊपर था, काफी टाइम तक था। उसके बाद वो कितने टाइम बाद वापस आया नीचे लौट के, तब भी देखो लेटेस्ट टाइम में भी प्राइस ने देखो यहाँ पर देखो प्राइस था, यहाँ पर रिएक्ट हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और यहाँ से प्राइस फिर काफी टाइम के लिए ऊपर चला गया, काफी टाइम के लिए। और जब इतने टाइम बाद वापस लौट कर आया तो वापस प्राइस ने रिएक्शन लिया, यानी कि प्राइस ये एक अभी भी स्ट्रॉन्ग था। ये तुम्हें कंफर्मेशन मिली कि प्राइस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, SSNR लेवल की कैटेगरी में है, ठीक है। सो अब यानी कि जब तुम वापस ये आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेनी थी कॉल की, अगर तुम लेते तो तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट मिलती, एक सीधी सीधी शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। आई होप तुम समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं तुम्हारा SSNR लेवल, जहां पे मिनिमम 2 रिजेक्शन हो और जो लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा हो, बस इतना ही होता है, ठीक है। खत्म, इतना ही था SSNR लेवल, ठीक है। अब फटाफट मैसेज करो, चैट पे लिखो कि क्लियर हुआ या नहीं SSNR लेवल भी। डाउट है तो पूछो, इसके बाद मैं आखिरी एक पॉइंट समझाऊंगा, वही वाला कि विक टू बॉडी जोड़नी है या फिर बॉडी टू बॉडी जोड़नी है, फिर विक टू विक जोड़नी है, कैसे जोड़ना है वो सब, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट रहेगा। तो अभी क्लियर हुआ है कि नहीं वो बता दो, कोई डाउट है तो वही पूछ लो, कोई वो डाउट मत पूछना जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज, ठीक है। हाँ, पूछो पूछो, लिखो लिखो फटाफट, सबके बाद 2 मिनट है, लिखो। वन मिनट्स में ट्रेड लेने के लिए कैंडल टाइम क्या रखें बेस्ट? बता रहा है 1 मिनट ट्रेड लेनी है तो कैंडल भी 1 मिनट की रहेगी। सर इफ कैंडल रिजेक्ट एट सपोर्ट then break the support and reject at resistance, so these two time rejection known as SSNR, yes, absolutely, that will called a SSNR level, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ये पॉइंट बताऊंगा मैं, अच्छा दिलाया तुमने, ठीक है। क्लियर, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, चलो बढ़िया है, ठीक है। अभी किसी ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया, वो मैं बता देता हूँ कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूं दो रिजेक्शन, तो वो 2 रिजेक्शन जरूरी नहीं है कि खाली सपोर्ट की ही हो, सपोर्ट की भी हो सकती है, रेजिस्टेंस की भी हो सकती है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर भी हो सकती है। अल्टीमेटली तुम्हारा कंसेप्ट समझने का मतलब यही है कि रिजेक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेवल है, या तो वहां पे 2 रिजेक्शन हो खाली सपोर्ट का, तो भी वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर वहां पे 2 रिजेक्शन हो मिनिमम रेजिस्टेंस का, तो भी वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर एक ऐसा लेवल जहां पे पहले सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद उसने ब्रेक किया और फिर उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो एक हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। और लेटेस्ट टाइम में देखो सपोर्ट किया है, तो ये लेटेस्ट टाइम पीरियड में भी आ जाएगा कि हाँ सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लिया है, रिस्पेक्ट किया है, दैट्स वाई ये भी SSNR लेवल कैटेगरी में आएगा। तो जब प्राइस वापस आएगा इस लेवल पर, तो तुम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये सवाल जिसने भी पूछा, आई होप सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा इस तरह से कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का रिजेक्शन मिला के भी तुम कर सकते हो। अरे हाँ देखो, किसने अच्छा बताया, अभी चार्ट में यही चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है। देखो ये सपोर्ट लेवल था, तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, बाद में सीखोगे इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया है प्राइस ने, तो सपोर्ट लिया, अब प्राइस अगर आया मान लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और सक्सेसफुल रिटेस्ट दिया यहाँ पे,
तो ये भी हो जाएगा एक रिजेक्शन, ठीक है, ये भी हो जाएगा एक रिजेक्शन। तो फर्स्ट रिजेक्शन ये हो जाएगा, सेकंड रिजेक्शन ये हो जाएगा, और लेटेस्ट टाइम में ये रिस्पेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई ये एक स्ट्रॉन्ग एसएसएनआर लेवल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये वापस आएगा, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्या पता, देखो अभी ये वो ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर देखो सेलर्स की पावर आ रही है बहुत ज्यादा, प्राइस ऊपर से डीप आ गया है, नीचे स्ट्रॉन्ग, ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। सो ठीक है, देखो हुआ यहाँ पे वही है, एक रिएक्शन यहाँ पे आई, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर से, ठीक है, सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो नीचे आया, उसके बाद रिस्पेक्ट लिया, यहाँ पर फिर रिस्पेक्ट दिया नीचे, यानी कि या तो ये कंसोलिडेशन हो रही है रिटेस्ट के लिए, या फिर ये कंसोलिडेशन हो रही है वापस ऊपर जाने के लिए। ये दो रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये सब तो बाद की लर्निंग है, सब सीखेंगे ही। अल्टीमेटली जो मेरा मोटिव सिखाने का वो सीख गए होगे कि नहीं, वो बता दो मेरे को एक बार, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया, हाँ सबने बोल दिया क्लियर हो गया, ठीक है। सर एमटीजी कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं? ब्रदर, एमटीजी देखो, एमटीजी हर उस जगह यूज होगा जहां पे आप अपना 100% एनालाइज करके ट्रेड लेते हो। मतलब अगर मान लो आपने सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर रखा है और आप अपनी तरफ से पूरा श्योर हो कि ये ट्रेड आईटीएम होगी, लेकिन मान लो वो लॉस हो जाए, तो दैट्स वाई, यानी कि या तो वहां पे कोई एरर आया है, या फेक कैंडल बनी है, या कोई दिक्कत हुई है, दैट्स वाई वहां पे आपको एमटीजी लगानी होगी। अगर आपको हल्का सा भी डाउट आए ना कि यहाँ पे एमटीजी नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे लाइक चार्ट ने कुछ अलग हरकत करी है, फिर पहले अलग चीज करी है, तो आप एमटीजी मत लेना। पर अगर आपको लगे कि ये जस्ट एक एरर है, दैट्स वाई वहां पे आप एमटीजी ले सकते हो। ओके, रिजेक्ट है 2 टाइम आफ्टर दैट, ये आई हो तो क्लियर हो गया होगा। ओके, मतलब एरर की जगह पर एमटीजी लेते हैं। अभी समझाया फॉर एग्जांपल, हाँ मतलब वही है, मान लो कोई सपोर्ट लेवल है, आया रिस्पेक्ट किया, आया रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम आया, तुमने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली, मान लो यहाँ पे एक रेड डोजी बन गई। अब रेड डोजी का मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी नहीं होती लेकिन वो रेड है, तो अल्टीमेटली वो तुम्हें लॉस करवा देगी। तो ये एक एरर है, वहां पे सिर्फ एक एरर आया है, तो तुम्हें वहां पे एमटीजी लेनी है, एमटीजी लोगे तो वो तुम्हारी आईटीएम हो जाएगी। बाइनरी है ना, ये तो बताया, बाइनरी सबसे अलग है। यहाँ पे एक एक मिनट की गेम है, एक एक मिनट की गेम। अभी का मतलब ये नहीं कि गेम है, मतलब गेम मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक एक मिनट का फंडा है, ठीक है। मान लो कि स्पिन टॉप कैंडल बन गई, छोटी सी बॉडी होती है उसकी, या फिर डोजी कैंडल बन गई, या फिर गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया डायरेक्ट, तो लॉस करवा दिया, या फिर फेक कैंडल बन गई, या फिर वॉलेटिलिटी हो गई और लॉस हो गया। तो इन सब छोटे मोटे रीजंस की वजह से हम एमटीसी का यूज करते हैं, ओके, ताकि मालूम चल जाए कि हाँ हमने सही ट्रेड ली है, और सही ट्रेड अगर ली होगी तो एमटीसी से आ जाएगी 101%, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, सो कोई डाउट नहीं है किसी का? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। जो जो पूछ रहा है एमटीजी मतलब बाद में सीखना भी, इससे मतलब नहीं है, मैं यूट्यूब पर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, एमटीजी की। ओके, देखो अभी खाली लर्निंग पे फोकस करो। एमटीजी एमटीजी आपको जो जिसको एमटीजी नहीं पता, मेंटोरशिप के ग्रुप में किसी किसी भी पूछ लेना, बहुत लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, तो तुम्हें कोई भी गाइड कर देगा, ठीक है। जो 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 पूछ रहा है, लाइक आकाश एमटीजी मतलब नहीं पता, अशफाक आजम नहीं पता, ग्रुप में पूछ लेना, आपको गाइड कर देंगे लोग, ठीक है। ट्रेड टाइम कितना रखना बेस्ट विनिंग के लिए, 1 मिनट से 5 मिनट्स? ब्रदर इसने मतलब ये सवाल किसी काम के नहीं है, ठीक है, कि बेस्ट विनिंग के लिए तुम्हें टाइम बता दूं वही होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम हर मिनट के किंग बन सकते हो, लर्निंग पर फोकस करो। तुम 1 मिनट की ट्रेड लो, 5 मिनट की ट्रेड लो, 2 मिनट की लो, 3 मिनट की लो, 30 सेकंड की लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अल्टीमेटली एनालिसिस सही होनी चाहिए। देखो जो एनालिसिस तुम यहाँ कर रहे हो वो अलग है 5 मिनट में, ठीक है,
वो अलग है। या फिर अगर तुम 30 सेकंड खोल लोगे तो वहां पे 30 सेकंड में अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीज तुम्हें 5 मिनट में नहीं दिखने वाली है। तो अलग अलग कैंडल में अलग अलग चीज काम करती है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, वो आपके ऊपर है, अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आपको किस कैंडल के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है। अगर आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, देखो आपकी मर्जी है, या तो आप 5 मिनट की कैंडल में एनालाइज करो, 1 मिनट में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट की कैंडल ज्यादा नहीं देखता हूँ, 1 मिनट की देखता हूँ। एक अगर मुझे लेनी भी होती है 5 मिनट की ट्रेड, तो मैं 1 मिनट की कैंडल ही एनालाइज करके 5 मिनट की ट्रेड लेता हूँ। हालांकि बहुत कम लेता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। सो एनालाइज सब करो, 1 मिनट भी एनालाइज करो, 2 मिनट भी करो, 3 मिनट भी करो, 5 मिनट भी करो, सब कुछ करो। एक्सपीरियंस गेन करो और लर्निंग पर फोकस करो। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, गलतियां पकड़ो, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हर गलती तुम्हें कुछ सिखाएगी। ओके, सो अब चैट लिखना बंद करो, मैं आगे बता रहा हूँ। लाइक हमारा एस एन वीक लेवल क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस एस एन आर लेवल क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, वो भी क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका सवाल सबसे बड़ा कि लेवल विक टू बॉडी जोड़ना है, बॉडी टू बॉडी जोड़ना है, या विक टू विक जोड़ना है, या फिर विक टू बॉडी जोड़ना है, क्या करना क्या है, ठीक है। सो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। चाहे विक, मतलब समझो, ठीक है, मेरी बात को समझना, क्योंकि ये हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चाहे तुम विक टू बॉडी जोड़ो, ठीक है, चाहे विक टू बॉडी जोड़ो, या फिर तुम बॉडी टू बॉडी जोड़ो, या फिर विक टू विक जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क खाली इस बात से पड़ता है कि आप जो लेवल बना रहे हो वहां पे कितने टचेस हैं। टचेस मतलब रिजेक्शन। अब देखो, अगर ये लेवल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कैंडल बनाऊं, ठीक है, ये बॉडी है और ये तुम्हारा वीक है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो, यहाँ पे 3 तरीके से तुम लेवल बना सकते हो। या तो तुम यहाँ बना लो वीक टू बॉडी, ठीक है, लेकिन इससे क्या ये लेवल टच हुआ? नहीं हुआ। अगर तुम, लेकिन क्या तुम यहाँ पे लेवल बना सकते हो? हाँ, ये लेवल तुम बना सकते हो। क्यों? यहाँ पे ये भी टच हुआ है, ये भी टच हुआ है, और ये भी टच हुआ है। तो ये जो एसएनआर लेवल है, ये वाला, ये इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि तुम चाहे विक टू विक जोड़ो, विक टू बॉडी जोड़ो, बॉडी टू बॉडी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, अल्टीमेटली तुम्हें बस लेवल, वो लेवल पे ड्रॉ करना है जहां पे मैक्सिमम टच आए। समझ रहे हो मेरी बात को? टच मतलब टच, वो विक का टच भी हो सकता है, बॉडी का टच भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टच आने चाहिए। अगर ज्यादा टच आएंगे, जितना ज्यादा टच आएगा उतना स्ट्रॉन्ग वो लेवल बन जाता है। जैसे कि सेम एग्जांपल, तुम चाहो तो यहाँ पर बना लो, सिर्फ 2 रिजेक्शन मिलेंगी। यहाँ पर बनाओगे तो 3 रिजेक्शन मिलेंगी सेम लेवल पर, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस लेवल, ठीक है। यानी कि तुम्हें लेवल जो बनाना है वो ना तो विक देखनी है ना बॉडी देखनी है, बस तुम्हें देखना है टच। टच इज नेम है, सिंपल, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ चार्ट पर, ठीक है। जैसे कि देखो, तुम्हारे सामने एक लेवल है, जस्ट सामने ही है, ये देखो, ठीक है। ये लेवल देखो, इसको जरा एक बार देखो, ठीक है। यहां से देखो, यहां से। अब टच गिनना, टच कितने हैं, ठीक है। टच, रेड कैंडल आई, रिवर्सल दिया, यानी ये लेवल पे टच होने के बाद प्राइस ने रिवर्सल दिया। मेरी मेरी फिर से लाइन सुनना, कि ये लेवल पे टच होने के बाद प्राइस ने रिवर्सल दिया, यानी ये हो गया फर्स्ट टच, सक्सेसफुल रिवर्सल वाला। ये फर्स्ट टच, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है देखो
ये है सेकंड टच, ये है थर्ड टच, ठीक है, ये है तुम्हारा फोर्थ टच, ठीक है, 4 टच इसको बोलते हैं टच, ठीक है, भले वो विक का हो, मैं समझा दिया। फोर्थ टच हो गया, राइट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा फिफ्थ टच, ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये होगा तुम्हारा फिफ्थ टच यहाँ पे, और इसके आगे चलते हैं, देखो ये है तुम्हारा सिक्स्थ टच, ठीक है, ये है तुम्हारा सेवंथ टच, ये है तुम्हारा एट्थ टच। तो इस तरीके से तुम्हें टच गिनना है उसको, वहां पे अल्टीमेटली लेवल को छूने के बाद रिजेक्शन कितनी बार हुआ है, फिर चाहे वो विक से छुआ हो या बॉडी से छुआ हो। तो तुम्हें एक ऐसा लेवल ड्रॉ करना है जहां पर मैक्सिमम टाइम ऑफ रिजेक्शन तुम्हें मिल जाए, फिर चाहे वो विक टच हो या बॉडी टच हो। समझ गए? आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये लेवल पर टोटल 8 टच हमें मिल गए, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, इतने में ही हमें 8 टच मिल गए। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेटेस्ट टाइम में फॉलो हो रहा है। प्राइस जब वापस आएगा तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो कॉल के लिए, ठीक है। सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा आई होप कि बॉडी टू बॉडी जोड़ना है, विक टू बॉडी जोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि देखो ये लेवल, जरा एक बार इस लेवल को देखो। अब ये जो सपोर्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट ऐसे बनेगा, क्यों? अब तुम बोलोगे कि ऐसे क्यों नहीं बन सकता, या यहाँ क्यों नहीं बन सकता, या यहाँ क्यों नहीं बन सकता, यहाँ क्यों बनेगा? यहाँ पे इसलिए बनेगा, यहाँ पर टच गिनो जरा एक बार। मैंने क्या कहा था कि मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, एकदम प्रॉपर आए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लोज हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्या रिवर्सल, ऐसा नहीं होता वो। ट्रेडिंग को कुछ भी करेगी, समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आके चीजें होंगी, वो हल्का सा वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो मैनेज करना पड़ता है खुद ही, ठीक है। और ये मैनेजिंग आती है कहाँ से? अपने एक्सपीरियंस से। एक बिगनर के लिए कंफ्यूज होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो अंगिने तो बार वो चीज देख चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स वाई। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो लेवल लेवल, अब यहाँ पे क्यों बनाया मैंने? प्राइस आया, एक फेक एरर दिया, उसके बाद देखो रिवर्सल है, तो यहाँ पे फर्स्ट टच है, यहाँ पे सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच, 5 टच है यहाँ पे सक्सेसफुल रिवर्सल के, 5, 6, 7 और 8, 8 टच हैं। अब अगर मान लो कि ये जो बीच वाला टच है, ये मैं अगर हटा दूं, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा लेवल, पर इसकी वजह से तुम्हारा एक टच कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक रिजेक्शन कम हो जाएगी। अल्टीमेटली प्राइस ने ये लेवल पे भी रिएक्ट किया हुआ है, तो ये भी एक लेवल है, और यहाँ पे भी देखो इसी लेवल से रिएक्ट हुआ है प्राइस, और यहाँ भी इसी लेवल से हुआ है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें लेवल वो रखना है जिस लेवल पे मैक्सिमम टच हो। तो यानी कि ये लेवल होगा मैक्सिमम टच वाला, जहां पे सारे टच हो रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, और पीछे वाले भी ये भी टच हो रहे हैं। तुम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेवल बना सकते हो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ऐसे। ये तुम्हारा हो जाएगा एक सेकंड। ये वही बनाना है जहां पे इतना क्लोज मामला हो, तभी बनाना है ऐसा। ऐसा नहीं कि यहां तक हो तो यहां बना दोगे, इतना बना, ऐसे नहीं होगा। मतलब इतना जब क्लोज हो, बिल्कुल मतलब इतना क्लोज का मामला हो तभी बनाना, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेन लेवल ऊपर वाला, और नीचे वाला रहेगा तुम्हारा सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है लेवल। ना विक देखते हैं ना बॉडी देखते हैं, सिर्फ देखते हैं टच, कि कितनी रिजेक्शन हुई है उस लेवल को टच करने के बाद। जितना ज्यादा टच लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां से रिवर्सल होने की, ठीक है। सो टॉपिक खत्म, इतना ही था। तुम्हें वीक लेवल क्लियर कर दिया, वीक एसएनआर लेवल क्या होता है क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल क्या होता है क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम बता दिया, और बॉडी टू बॉडी जोड़ना है, विक टू बॉडी जोड़ना है, किस तरह लेवल बनाना है वो भी बता दिया। सब कुछ क्लियर कर दिया आज का। कल हम सीखने वाले हैं VSSNR लेवल और घोस्ट एसएनआर लेवल। घोस्ट एसएनआर का आज एक अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने, वो फोटो अपने पास रखना,
ओके, तो कल हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। VSSNR लेवल यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि वो पूरे मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, उसको बोलते हैं VSSNR लेवल, ठीक है। और लास्ट है हमारा घोस्ट SNR लेवल, यानी कि एक ऐसा लेवल जो आंखों से दिखता नहीं है पर मार्केट में ही होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो क्लास को एंड करने का टाइम हो गया, फटाफट अब है डाउट टाइम, फटाफट 2 मिनट है सबके पास, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सर टच सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना? हाँ ब्रदर, मैंने ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ कि टच, हाँ देखो समझ लो, फिर से बता रहा हूँ कि टच सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे खाली सपोर्ट का एग्जांपल दिया है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो ये अगर रेजिस्टेंस होगा तो ये भी गिनेंगे, ठीक है, दोनों गिनेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। सौम्या रंजन, एक और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल किस चीज का चाहिए आपको? क्लियर नहीं हुआ आपको अभी भी? चलो मैं, आप बोल रहे हो तो बता देता हूँ फिर। अरे किस चीज का एग्जांपल चाहिए मेरे को पहले ये बताओ। सौम्या रंजन, आपको किस चीज का एग्जांपल चाहिए? फटाफट लिखो। सर 5 मिनट में जाके ड्रॉ करके 1 मिनट की ट्रेड ले तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर के लिए, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली अगर आप 5 मिनट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लेवल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे, अब देखो यहाँ पर कितनी रिजेक्शन है आपको दिख रही होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। ओके, सो ये एक तुम्हारा SSNR लेवल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और इसी लेवल पर देखो लेटेस्ट टाइम में भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 5 मिनट में लेवल ड्रॉ करके तुम 1 मिनट में आओ और यहाँ पर ट्रेड लो, देखो वहीं रिएक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गया है, ट्रेंड लाइन भी थोड़ा समझा देते तो अच्छा होता। ब्रदर वो क्लास अलग होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। मल्टीपल टच का, सौम्या रंजन आपको मल्टीपल टच का एग्जांपल चाहिए? अरे एग्जांपल क्या बात कर रहे हो, पूरे मार्केट में टच ही टच है। अभी देखो एग्जांपल आपके सामने लाइव दिया मैंने, कितने टच हैं यहाँ पे आप खुद देखो। आप जो चार्ट खोलोगे ना, आपको ऐसे अनगिनत लेवल मिल जाएंगे। आप देखो कितने टच हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टच है यहाँ पे, तो हो गया, यही है तुम्हारा SSNR लेवल, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा था अगर क्लोज का मामला हो तो एक रख सकते हो क्लोज के लिए, क्योंकि देखो ये जो लेवल है ऊपर वाले कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे टच आ जाएगा इसका, ये भी, और ये भी इसके ऊपर क्लोज हुए हैं, तो ऊपर वाला लेवल भी ठीक ठाक लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया हुआ है, ओके। सो यानी कि ऊपर तुम एक लेवल रख सकते हो, मैंने पहले बताया था अगर आसपास का मामला हो तो, दूर का हो तो नहीं रखना, ओके। मैं होमवर्क बता रहा हूँ, सब शांत रहो, ठीक है। सर ओडीसी के चार्ट ट्रेडिंग में क्यों नहीं दिखते? ओडीसी ब्रोकर चलाता है, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल मार्केट नहीं है वर्ल्ड वाइड की, ये ब्रोकर चलाता है, ये हर ब्रोकर की अलग अलग होती है, ये ब्रोकर की चलाई, ये अभी ब्रोकर चला रहा है लाइव, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगी, ठीक है। और सबका डाउट क्लियर हो गया है? आयो सोमरंजन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। एक और एग्जांपल मल्टीपल टच का आपके सामने एग्जांपल है 11 टच वाला लेवल, ठीक है। और ठीक है, डन, एंड करते हैं। अब होमवर्क सुन लो फटाफट, ठीक है। होमवर्क है, फटाफट सुन लो, लास्ट बार बताऊंगा। होमवर्क है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि SNR लेवल को यूज करते हुए 20 ट्रेड्स लेनी है, चाहे डेमो में लो रियल में लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमो में लो, यही एडवाइस करूंगा, अच्छा है, क्योंकि रियल में तुम्हारी साइकोलॉजी काम करेगी, तो तुम अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाओगे, दैट्स व्हाई। तो डेमो में प्रैक्टिस करो,
तुम्हें 20 ट्रेड लेनी है सपोर्ट लेवल का यूज करके, जितना आज सिखाया, मतलब आज के कंसेप्ट को यूज करके तुम्हें 20 ट्रेड लेनी है बस। और उसका रिजल्ट तुम्हें भेजना है ग्रुप में कि तुमने कितनी ट्रेड ली, तुम्हें लिखना है प्रॉपर कि मैंने इतनी ट्रेड ली, इतनी मेरी डायरेक्ट विन हुई, इतनी एमटीजी से हुई और इतनी लॉस हुई। ठीक है, तो सबको ऐसा डाटा लिख के भेजना है, किसी को गलत नहीं लिखना है, और सबको स्क्रीनशॉट भी भेजने हैं ग्रुप में अपनी ट्रेड हिस्ट्री के। जो वो 20 ट्रेड लेगा उस 20 ट्रेड के पर्टिकुलर वहां पे स्क्रीनशॉट होने चाहिए। ठीक है, ताकि सब देख सके, मैं भी देख सकूं। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। यही है तुम्हारा आज का होमवर्क। कल हम क्लियर करेंगे वीएसएनआर लेवल और घोस्ट एसएनआर लेवल। ठीक है, और जो जो यहाँ पे चैट में पूछ रहा है कि सर ट्रेंड लाइन बताओ, ये बताओ ऊपर का, और वो आगे की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ये वो, तो आगे सब आएगा। तुम खाली मुद्दे की बात करा करो, जो आज सिखाऊं उसकी बात करा करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद ट्रेंड लाइन का चैप्टर है, एक एक चीज का चैप्टर है आगे, एक एक चीज का। तो छोटी से छोटी चीज भी छूटेगी नहीं तुम्हारी। ठीक है, सो टेंशन मत लिया करो, सब होगा। और पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करते रहो। और अब एक एग्जाम्पल नहीं, इंफॉर्मेशन, कि तुम सबको दिन का मिनिमम 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। चाहे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास आए हो तो मेरा फर्ज है आगे बढ़ाना। दिन का 2 घंटा मिनिमम, चाहे मैक्सिमम तुम 10 घंटा करो वो अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटा तुम्हें करना है चार्ट पर प्रैक्टिस। मतलब चार्ट ऐसे खोला, लेवल बनाओ, ट्रेड करो, दिन का 2 घंटा चार्ट पर टाइम दो अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि अगर मान तुम 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे डेली, तो कंसिस्टेंसी आएगी, तो हर दिन बेटर बनोगे, हर दिन बेटर बनोगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब जो इंसान दिन का 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करेगा वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू 2 घंटे वाले से। जो दिन का 10 घंटा करेगा वो जल्दी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू 5-6 वाले से। तो जितना करो उतना कम है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए मुझे तुम्हारा दिन का। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ओके, करना ही करना है, वरना फिर मुझे ब्लेम मत करना कि रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, गाइड मेरा काम है खाली गाइड करना, बाकी करना तो सब खुद ही है। ओके, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एंड करते हैं क्लास को और चलते हैं। ठीक है, एंड करें। ऑल राइट, ठीक है, एंड करते हैं। प्रैक्टिस करना मिनिमम 2 घंटा जो सिखाया उस टॉपिक पर। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।